बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बुजुर्ग बरतर नाम से। और आज का जो टॉपिक है हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में वो है जी एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर कंपोनेंट्स कहते हैं आपका जो सर्किट है ना, वो जिन छोटे छोटे आपने देखे हैं कि रजिस्टर्स जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, और इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स और मोसफेट्स जो 3 टर्मिनल डिवाइसेस होती हैं, एस ट्रांसिस्टर से मिलके बनता है, डायोड से मिलके बनता है। इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं और एक पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। और आज का लेक्चर इन्हीं के बारे में है। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से सर्किट को अंडरस्टैंड कर सकें। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेसन आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट्स एक्टिव होते हैं और कौन से कंपोनेंट पैसिव होते हैं। उसके बाद में एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स की आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उनकी एग्जांपल्स दूंगा, उनको जो बेसिकली उनके बिहाइंड जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों कंपोनेंट्स के बारे में, और उसके बाद में आज के लेक्चर को समराइज करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे आपको नज़र आ रही है। एक्टिव कंपोनेंट्स है सबसे पहले, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, अभी भी बहुत कम जगह पर लेकिन यूज़ हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, थर्मियोनिक ट्यूब्स, वेल्व्स। और उसके अलावा फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गई, ये भी नई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। और इसके अंदर फिर हमारे पास जो बेसिक डिवाइसेस हैं उसमें डायोड्स, ट्रांसिस्टर्स और फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर्स, और फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर्स के अंदर आ जाते हैं फिर हमारे पास जो है मोसफेट्स और जेफेट्स, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर। इसी तरह जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनमें हमारे पास 3 तरह के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स। तो आइए इसको समझते हैं आगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बुनियादी। एक्टिव कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं सबसे पहले। दोज डिवाइसेस और कंपोनेंट्स विच रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स टू देयर ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट्स। वो डिवाइसेस, वो कंपोनेंट्स जिनको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए, सच एज डायोड, ट्रांसिस्टर और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जब तक उनको एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिलेगी, उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, दे वोंट वर्क, दे वोंट परफॉर्म। तो ये जो डिवाइसेस होती है इनको कहा जाता है एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स को अपना फंक्शन करने के लिए ऑपरेट करें, मिसाल के तौर पे एलईडी जो है वो एक्टिव कंपोनेंट है, तो एलईडी को ऑपरेट अगर होना है तो एलईडी को वोल्टेजेस चाहिए ताकि वो जब वो फॉरवर्ड बाइस होगी तो उसके अंदर से लाइट इमिट करेगी। डायोड जो है उसको ऑपरेट करने के लिए, जर्मेनियम का डायोड है, रेक्टिफिकेशन करनी है तो उसको 0.3 वोल्ट चाहिए फॉरवर्ड बाइस में, और अगर वो सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट चाहिए। इसी तरह ट्रांसिस्टर की बाइसिंग होती है डीसी। जब तक आप ट्रांसिस्टर को बाइस नहीं करेंगे, तो ट्रांसिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं, सैचुरेशन, कट ऑफ और एक्टिव रीजन। आपने अगर उसको एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट करना है तो आपको एक्टिव रीजन में उसको बाइस करना है। अगर आपने उसको एज अ स्विच जो है वो काम करना है तो आपने सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में उसको ऑपरेट करना है। तो जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव कंपोनेंट्स, उनको सप्लाई चाहिए होती है, उनको वोल्टेजेस चाहिए होते हैं एक्सटर्नल, ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो कर सके। जैसे लॉजिक गेट है, वो भी एक एक्टिव कंपोनेंट है, लॉजिक गेट की आईसी, उसको भी जो है वो एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए ताकि वो आपको, अगर वो एंड गेट है तो आपने एक 1 एक 0 दिया तो वो आंसर आपको 0 दे, दोनों 1 आपने लॉजिक दी तो आउटपुट पे आंसर आपको 1 दे। तो उनको अपने ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होती है। एज वी नो दैट डायोड इज एन एक्टिव कंपोनेंट, हमें जैसा कि पता है कि डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट है, सो इट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल सोर्स टू इट्स ऑपरेशन। तो उसको एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, बिकॉज इफ यू कनेक्ट अ डायोड इन अ सर्किट एंड देन connect this circuit to the supply voltage, then diode will not conduct this current until the supply voltage reach 0.3 for germanium and 0.7 volt for silicon। अगर आप डायोड को आपने जो है वो कनेक्ट कर दिया सर्किट के अंदर और आपने सप्लाई के साथ लगा दिया लेकिन डायोड फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन नहीं करेगा उस वक्त तक, जब तक उसको 0.3 वोल्ट नहीं आप जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट उसको आप सिलिकॉन को नहीं दे देंगे, तब तक वो कंडक्शन नहीं करेगा।
तो यानी उसको अपने ऑपरेशन के लिए भी एक वोल्टेज रिक्वायर्ड है, सही। और ये जो बिहेवियर है, इसी वजह से उसको हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरह ट्रांजिस्टर्स को, जो मॉसफेट्स होते हैं, जिफिट्स होते हैं या बीजेटीज होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, इनको हमें बाइस करना पड़ता है, सही है, डीसी बाइसिंग करनी पड़ती है। और फिर जब हम इनके अंदर एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वो एम्पलीफाई भी होता है और ये एज अ स्विच भी ऑपरेट करते हैं। Those devices or components which do not require external source to their operation is called passive component. वो devices जिनको अपने function के लिए, अपने operation के लिए जो है वो सप्लाई वोल्टेज नहीं चाहिए होती एक्सटर्नल, वो कहलाती हैं पैसिव कंपोनेंट्स। उसमें रजिस्टर है, कंडक्ट कैपेसिटर है और इंडक्टर है। पैसिव डिवाइसेस और कंपोनेंट्स डू नॉट जनरेट एनर्जी। पैसिव वो एनर्जी जनरेट नहीं करते सर्किट में, बट कैन स्टोर इट और डेसिपेट इट। एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं वो अपने अंदर और उसको एज हीट डेसिपेट कर सकते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ हीट निकाल सकते हैं सर्किट से एनर्जी को। पैसिव डिवाइसेस आर द मेन कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं। आपको फिल्टर बनाना है, आपको जो है वो ऑसिलेटर बनाना है, तो आपको कैपेसिटर और इंडक्टर चाहिए, टैंक सर्किट की जरूरत पड़ेगी आपको, सही है। तो पैसिव डिवाइसेस जो होती हैं, अब जैसे कैपेसिटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो डीसी को जो है वो ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है। इंडक्टर जो है वो एसी के डीसी के लिए शॉर्ट होता है और एसी के लिए वो रेजिस्टेंस देता है, इम्पीड करता है, एसी को इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। पैसिव डिवाइसेस आर द मेन कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स such as resistors, inductors and capacitors and transformers which together are required to build an electrical or electronic circuit. इनकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पावर सप्लाई में ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज होती है। तो अगर आपको पैसिव डिवाइसेस आपके पास नहीं है, पैसिव कंपोनेंट्स नहीं है, तो आप मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स नहीं बना सकते। इनका अपना रोल होता है। कहीं आपको फिल्टरिंग करनी है, कहीं आपको पावर सप्लाई में जो है वो एसी और डीसी को अलग करना है, तो वहाँ पर आपको सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी चाहिए, वहाँ पर आपको शंट कैपेसिटर फिल्टर भी चाहिए, वहाँ पर आपको पैसिव कंपोनेंट्स चाहिए। और पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें कोई डीसी बाइस नहीं करना पड़ता, जिनको अपने ऑपरेशन के लिए सप्लाई नहीं चाहिए होती है। ये सर्किट के अंदर भी एम्पलीफिकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये इम्पीड करते हैं सिग्नल्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। पैसिव कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स that do not require any form of electrical power to operate. पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल पावर नहीं चाहिए होती ऑपरेट करने के लिए। अनलाइक एक्टिव डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर्स, ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज दैट रिक्वायर्ड टू बी पावर्ड इन सम वे टू मेक देम वर्क। जिस तरह अगर आपके पास ओपैम्प की आईसी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उसको सप्लाई वोल्टेज देंगे तो वो अपना फंक्शन करेगी। अगर आप उसको सप्लाई वोल्टेज नहीं देंगे तो वो एम्पलीफिकेशन का फंक्शन नहीं करेगी, सही है। तो ये एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सप्लाई देनी पड़ती है ताकि ये जो है वो अपना फंक्शन कर सकें और जो है वो जो है ये आपकी सर्किट के अंदर जो भी इनकी जो इनका फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकें। अपने ऑपरेशन के लिए इनको सप्लाई वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए होती है। एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, पैसिव कंपोनेंट्स डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स टू देयर ऑपरेशन। पैसिव कंपोनेंट जो है उनको एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होती। जिस तरह से आपके पास रेजिस्टर्स हैं और लाइक अ डायोड है, जैसे जिस तरह डायोड के अंदर रेजिस्टर डू नॉट रिक्वायर्ड 0.3 और 0.7 वोल्ट। रेजिस्टर को जो है 0.3 और 0.7 वोल्ट नहीं चाहिए, सही है। व्हेन वी कनेक्ट अ रेजिस्टर टू द सप्लाई वोल्टेज, जब हम रेजिस्टर को सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, इट स्टार्ट्स वर्क ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है विदाउट यूजिंग अ स्पेसिफिक वोल्टेज। वो वोल्टेज यूज नहीं करता डायोड की तरह 0.7 या 0.3 वोल्टेज फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्टेज फॉर सिलिकॉन, बल्कि वो अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू कर देता है, डेसिपेट करना शुरू कर देता है हीट एज हीट, जो आपकी सप्लाई है, आपकी जो पावर है। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक्टिव कंपोनेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स ये क्या है बेसिकली? एक्टिव कंपोनेंट्स सप्लाई एनर्जी to the circuit by gaining power from an external source such as battery. एक्टिव कंपोनेंट जो हैं वो एनर्जी सप्लाई करते हैं सर्किट को और वो खुद उसके लिए पावर गेन करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से या बैटरी से, या उनके साथ कोई डीसी सप्लाई लगी होती है। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, उसको आपने बाइस करना है, सही है, तो उसको डीसी सोर्स से आप बाइस करेंगे तब जाके वो जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं उसके अंदर काम करेंगे और वो एम्पलीफिकेशन करेगा सिग्नल की,
सही है, तो उनको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होती है एक्टिव कंपोनेंट्स को। हाउएवर पैसिव कंपोनेंट्स लैक द एबिलिटी टू प्रोवाइड द पावर एज दे आर डिजाइंड ओनली टू ईदर स्टोर और डेसिपेट द पावर प्रेजेंट इन द सर्किट। जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी लैक करती है, वो सर्किट को पावर प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वो डिजाइंड होते हैं वो एनर्जी को स्टोर, जैसे आपका जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, चार्जेस को स्टोर कर लेता है। इसी तरह जो इंडक्टर है वो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है, और डेसिपेट द पावर इन सर्किट। या फिर जैसे रेजिस्टर है वो पावर को एज हीट डेसिपेट कर देता है, हीट में कन्वर्ट करके सर्किट से निकाल देता है। तो आपके जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं उनको अपने ऑपरेशन के लिए सप्लाई नहीं चाहिए होती, सही है, वो सर्किट को पावर प्रोवाइड नहीं करते, सही। जबकि एक्सटर्नल जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्किट को पावर प्रोवाइड करते हैं और वो पावर गेन करते हैं एक्सटर्नल पावर सोर्स से, सही। समरी आज के लेक्चर की, एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स आर दोस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट, दोस आर एबल टू प्रोवाइड power or energy to the circuit by extracting power from a external source. Active components such as transistors, MOSFETs and op-amps, ये वो सर्किट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये वो सर्किट्स होते हैं कि जो जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक्सटर्नल ये सर्किट को पावर प्रोवाइड करते हैं, एम्पलीफिकेशन भी देते हैं सर्किट को, और ये किस तरह से देते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको एक्सटर्नल सोर्स से। जबकि जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं जो दैट कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते सर्किट के अंदर, जिसके अंदर उसको एम्प्लॉय किया जाता है, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, और कैपेसिटर एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, या उसको डेसिपेट कर सकते हैं, डेसिपेट द पावर प्रेजेंट इन द, या सर्किट के अंदर जो पावर है उसको जाया कर सकते हैं, हीट उसको डेसिपेट कर सकते हैं, तो ये जो है कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के, उसमें एक्टिव कंपोनेंट्स भी होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स, मैं समराइज कर दूं, एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिनको अपने ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होती है। पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनको अपने ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स नहीं रिक्वायर्ड होती, सही है। इसी तरह पैसिव कंपोनेंट्स बेसिक जो है वो 3 ही है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, ओपैम्प्स, ये सारी चीज़ें, डायोड्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये एक्टिव कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू क्लास।